नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद सिंह गुसाई, उपनगर समिति कर्मचारी संघ से प्रदेश महामंत्री। आज मैं आया हूं बेरोजगार संगठन की तरफ से कुछ सवाल जो उपनगर कर्मचारियों के ऊपर उठाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा, बेरोजगार संघ के नेताओं के लिए उपनगर कर्मचारियों की तरफ से एक सलाह। राजनीति का असली अर्थ किसी की पीड़ा को हथियार बनाना नहीं, बल्कि हर वर्ग की आवाज सुनकर समाधान खोजने का होता है। वर्षों से शांत रहकर बिना किसी स्थायी सुरक्षा के, बिना भविष्य की गारंटी के उपनगर कर्मचारी बस एक ही उम्मीद पर डटे रहे कि एक दिन न्याय मिलेगा। यह वही उम्मीद थी जिसने किसी गरीब पिता को तसल्ली दी, किसी मां को हिम्मत दी, किसी युवा को रोज सुबह उठकर फिर से ड्यूटी पर जाने का साहस दिया। और जब माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक चरण पर न्यायालयों ने अपने उपनगर कर्मचारियों के हक में आदेश दिए, तो ऐसा लगा मानो वर्षों की तपस्या का फल मिल रहा है। कम से कम पहली बार यह भरोसा मजबूत हुआ कि कानून के सामने हर कर्मचारी बराबर है। लेकिन दुख तब होता है जब ऐसी ऐतिहासिक आदेशों पर ही कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं। जब कोई संगठन न्यायालय के फैसले पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो सबसे ज्यादा चोट उन्हीं कर्मचारियों को लगती है जो वर्षों से अपने बच्चों की फीस, किराए, दवाई, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद की इच्छाएं कुर्बान करते आ रहे हैं। क्या उनका संघर्ष इतना छोटा था कि आज न्यायालय के आदेशों को ही चुनौती दी जाने लगी है? क्या उनकी उम्मीदें इतनी हल्की थी कि कोई भी उठाकर कह दे कि यह फैसला ठीक नहीं? आज सवाल किसी संघ, किसी नेता, किसी संगठन का नहीं, सवाल उन हजारों परिवारों का है जो कोर्ट के आदेशों को अपने भविष्य का रास्ता मान चुके हैं। सवाल उन माताओं का है जो कहती हैं अब शायद हमारे बेटे की नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। सवाल उन बच्चों का है जो मानते हैं कि पापा की नौकरी पक्की होगी तो हमारी पढ़ाई भी पक्की होगी। न्यायालयों के आदेश केवल कागज का फैसला नहीं होते हैं, यह उन परिवार की उम्मीदें, आंसू और संघर्ष की मोहर होती है। इसलिए अगर कोई सवाल उठाना चाहता भी है तो उसे पहले उन कर्मचारियों की आंखों में झांक कर देखना चाहिए जिनकी पूरी जिंदगी इन्हीं आदेशों से जुड़ी उम्मीद पर टिकी है। न्यायालय पर सवाल नहीं, न्यायालय के आदेशों का सम्मान होना चाहिए। और सबसे बढ़कर उपनगर कर्मचारियों के वर्षों के संघर्ष और मेहनत की कदर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने आधी उम्र अस्थायी नौकरी में काट दी। उनकी उम्मीदों पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां आप कह रहे हो कि 6x6 कमरा में हमारे बेरोजगार युवक तैयारी कर रहे हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर रहे होंगे, तो आपकी पीड़ा उनके बारे में कहां गई थी तब जब उसी 6x6 कमरे में हमारा उपनगर कर्मचारी अपने परिवार के साथ, अल्प वेतन के साथ, असुरक्षित भविष्य के साथ जीवन यापन कर रहा था? कहां गए थे आप तब जब 60 साल की उम्र में एक रिटायरमेंट होकर वो अपने घर में मायूसी लेके गया?